आगे जाहिन जिनू से पूछती है, जिनू तुम क्या सोच रहे हो? जिनू जाहिन से कहता है, जब तक सुहो रेगुलर वर्ल्ड के लोगों के साथ घुल मिल नहीं चाहता तब तक मुझे उसके पावर को सील करना होगा और उसके शैडो सोल्जर के साथ मेमोरीज को भी इरेज करना होगा। तभी वहाँ पे बीरू आ जाता है। जिनू उससे कहता है, ये लो, ये सुहो ने तुम्हारी बनाई हुई ड्राइंग है। ड्राइंग को देख के बीरू रोने लगता है और वो जिनू से कहता है, मेरे लीज, क्या मैं हमारे छोटे किंग को गुड बाय कर सकता हूँ? आगे बीरू और जिनू सुहो के कमरे में आ जाते हैं। बीरू सुहो से कहता है, मेरे लीज, मैं यहाँ सारे शैडो सोल्जर के साथ आपको गुड बाय करने के लिए आया हूँ। हम देखते कि सोते हुए भी सुहो बीरू का ही नाम ले रहा होता है। आगे बीरू कहता है, आपको सर्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आशा करता हूँ कि जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं आप ठीक हो। हम देखते कि शैडो से इग्रिस भी सुहो से कहता है, भले ही मैं आपके आसपास नहीं रहूंगा और स्टडी करना मत भूलिए और अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए मेरे छोटे लीज। ओके, हम देखते कि जिनू सुहो के सर पे हाथ रखता है और उसकी सारी पावर्स और यादों को सील कर देता है। जिनू उससे कहता है, स्वीट ड्रीम्स सुहो। अगले सीन में हम देखते कि सुहो बड़ा हो चुका है और वो अपने स्कूल में जा रहा होता है। सुहो अपने मन में कहता है, हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ताकतवर ही सरवाइव कर सकते हैं, जबकि अब मैं यहाँ पे हूँ। मैं नए क्लास में जाऊंगा जहाँ नए क्लासमेट्स भी होंगे। आगे हम सुहो की क्लास के 3 बंदों को देखते हैं, जिनमें से ये जो बीच वाला बंदा बैठा है इसका नाम है ली योंगल। ये एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने साइड के 2 बंदों से कहता है, अच्छा तो तुम लोग भी इसी स्कूल में आ गए? लेफ्ट साइड वाला एक बंदा कहता है, बस कुछ ही मिनट पहले जैसे मैंने तुमको देखा मैं समझ गया कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। तभी वापिस सुंगो नाम का एक बंदा आता है। उसे देख के ली कहता है, अरे सुंगो तुम भी यहीं पे हो? सुंगो ली से कहता है, हाँ मैं भी यहीं पे हूँ। आगे ली कहता है, तुम्हें जल्दी समझ आ गया कि तुम्हें किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके सामने खुद को बॉस दिखाना चाहिए। सुंगो ली से कहता है, ये सब छोड़ो यार, चलो साथ में रहते हैं। ली सुंगो के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगता है, लेकिन बाद में वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। आगे हम देखते कि ली सुहो को देख के अपने मन में कहता है, पता नहीं पर क्यों मुझे लगता है कि वो बंदा प्रॉब्लम देने वाला लग रहा है। तभी सुहो ली की तरफ देखता है। सुहो के ऐसे अपनी तरफ देखने के बाद ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चेयर से उठ जाता है और मन में कहता है, ये क्या, ये अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं कर रहा? सुंगो ली से पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ली उससे बताता है, वहाँ पे वो कमीना कुछ ज्यादा ही रूड नहीं बन रहा? रुक जाओ, मैं अभी जाके उसे सबक सिखा के आता हूँ। सुंगो ली के कंधे को पकड़ लेता है और उसे रोकता है। फिर वो ली से कहता है, मैं उस बंदे के साथ मिडिल स्कूल में था, यकीन करो तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। सुंगो की ऐसी हरकत से ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली से कहता है, सुंगो क्या तुम्हें मरना है? स्कूल खत्म हो जाता है। ओके, हम देखते कि ली ने अपने 2 साथियों के साथ सुंगो की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। ली सुंगो से कहता है, ये क्या, मुझे लगा था कि तुम काफी टफ होगे, लेकिन लगता है मैं गलत था। वैसे वो बंदा कौन था जिसे तुम कवर कर रहे थे? सुंगो ली को बताता है, मेरे मिडिल स्कूल में वो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था। वो कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम हरा सकते हो। मैं डर रहा था कि यहाँ पे भी कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। ये सब सुन के ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंगो को काफी ज्यादा स्लैप्स मारने लगता है और वो उसे कहता है, अबे बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता तो मैंने उसके बारे में सुना होता। तभी हम देखते कि सुहो यहाँ पे आ जाता है और वो सुंगो से कहता है, सुंगो लास्ट टाइम की तरह अगर तुम्हें कोई पूछे तो उन्हें बता देना कि तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में इनको पीट दिया। ये सब देखने के बाद यकीनन ये सेल्फ डिफेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा। सुंगो सुहो से कहता है, ठीक है मैं समझ गया। ली कहता है, क्या, कैसा सेल्फ डिफेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ओके, हम देखते कि सुहो ली के एक बंदे के पेट में बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिससे वो बंदा दूर जाके गिरने लगता है। ये देख के उसके साइड का बंदा काफी ज्यादा डरने लगता है। अगले ही पर सुहो इस बंदे के मुंह पे जोरदार किक मारता है। फिर हम देखते कि ली सुहो को पंच मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सुहो उसके हाथ को अपने किक से रोक देता है और अपने घुटने से ली के जबड़े पे हमला कर देता है,
जिससे ली की हालत खराब हो जाती है। आगे हम देखते कि वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। सुहो सुंगो से कहता है अब चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं तो मैं फिर से साफ सफाई का काम तुम पे छोड़ देता हूँ। सुंगो कहता है कोई ना, मैं संभाल लूंगा। आगे क्लासरूम में बातें फैल जाती है कि सुंगो ने उन 3 बंदों को पीट दिया है। फिर अगले सीन में हम सुहो को देखते हैं। स्कूल खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी वो अपने क्लासरूम में आके बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है मैं बोर हो गया हूँ, जिंदगी बहुत ही डल सी लग रही है। पता नहीं किसी कारण से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जिंदगी में पहले काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीजें हो गई हैं। चलो अब मैं बोर हो ही गया हूँ तो शायद मैं आर्केड में जाऊंगा। हम देखते कि सुहो दरवाजे को खोलने लगता है पर दरवाजा खुलता नहीं। सुहो अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है, ये दरवाजा ओपन क्यों नहीं हो रहा। सुहो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखता है। हमें पता चलता है कि समय रुक गया है। ये देख के सुहो अपने मन में कहता है समय रुक गया, लेकिन ये हुआ कैसे। तभी सुहो के क्लासरूम में एक गेट ओपन हो जाता है। उसे देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है अब ये क्या है, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मॉम मुझे हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड की तरह हूँ, डैड ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। आगे हम देखते कि सुहो गेट के अंदर चला जाता है और ये वही प्लेस होता है जहाँ जिनो फर्स्ट टाइम आया था। सुहो जैसे ही यहाँ पे आ जाता है गेट गायब हो जाता है। सुहो मन में कहता है अब वो पोर्टल चला गया, मुझे और कहीं नहीं बस सामने ही जाना होगा। सुहो एक मशाल को ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते कि सुहो के साइड में काफी सारे वेपन होते हैं और सुहो को उस वेपन की स्टेट भी देखने को मिल रही थी। ये सब देखने के बाद सुहो कहता है ये स्क्रीन क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गेम के अंदर हूँ। वैसे मैं आर्केड में जाने वाला था पर मैं यहाँ पे आ गया। ये सब हो क्या रहा है, क्या पहले मुझे किसी वेपन को लेना होगा। सुहो आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने कई तरीके के वेपन्स आने लगते हैं और उनके स्टेट भी उसे दिखाई देने लगते हैं। सुहो मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरे लेवल के हिसाब से वेपन लिमिटेड है। क्या जब मैं लेवल अप करूंगा तो हाई रैंक के वेपन के साथ स्विच कर सकता हूँ। काफी सारे वेपन को देखने के बाद सुहो एक गॉन्गलेट को पिक कर लेता है और मन में कहता है अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड फील करने लगा हूँ। सुहो आगे बढ़ने लगता है। उसके दोनों साइड में काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। सुहो कहता है क्या यहाँ पे कोई है। फिर वो अपने मन में कहता है क्या ये इस कासल का अंडरग्राउंड फ्लोर है। तभी एक सोल्जर पीछे से सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो जल्दी इसे नोटिस कर लेता है और अपने गॉन्गलेट से सोल्जर के वॉर को ब्लॉक कर देता है। सुहो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया था। वो कहता है अभी यार ये कहाँ से आ गया। तभी सुहो के सामने से एक और सोल्जर उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है और इस बार सुहो उसके पेट पे अपने गॉन्गलेट से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते कि सुहो का लेवल अप हो जाता है। सुहो मन में कहता है ये क्या, ये नाइट्स तो हिल सकते हैं। तभी सुहो को याद आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स सुहो को घेर लेते हैं। आगे हम देखते कि सुहो सभी सोल्जर को खत्म करने लगता है। इनकी फाइट काफी देर तक चलती रहती है और सुहो का लेवल भी अप हो रहा होता है। सोल्जर्स को खत्म करते करते सुहो का लेवल 19 हो चुका था। ये देख के सुहो मन में कहता है तो मैं इन आर्म नाइट्स को हरा के अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। सच में ये किसी गेम की तरह ही फील हो रहा है। आगे हम देखते कि सुहो ने यहाँ के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया होता है। वो अपने मन में कहता है लेवल अप होने की वजह से मैं इतने सारों को काफी कम समय में खत्म कर पाया, क्योंकि जब मैंने शुरू में शुरू किया था तो मुझे स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन ये क्या लोग मेरे से ज्यादा लेवल के नहीं हैं, मैं इन्हें हरा कैसे पाया। यहाँ तक कि मैं बस लेवल 1 का था। क्या ये इस गॉन्गलेट की पावर्स का कमाल है, वैसे मैं इसे निकालू कैसे। आगे हम सुहो के स्टैट्स को देखते हैं। उसके सारे स्टैट 28 हैं और जो 40 स्टैट उसके अलग से दिखा रहे हैं उसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। आगे चलते चलते सुहो एक बड़े दरवाजे के सामने आ जाता है। सुहो दरवाजे को खोलता है। हम देखते कि यहाँ पे एग्रिस बैठा हुआ होता है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है क्या ये बॉस है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एग्रिस अपने स्वॉर्ड के साथ उठ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे पहले अटैक करना होगा, लेकिन अगले पल हम देखते कि एग्रिस सुहो पे अटैक करने के लिए आ भी जाता है और एक ही वार में एग्रिस सुहो को काट डालता है।